दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति विज्ञान के लगभग 70 क्वेश्चन देखेंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान किसने कहा? गार्नर ने कहा। राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान किसने कहा? गार्नर ने कहा। अगला हम देखेंगे, राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य विषय क्या है? राज्य और उसकी संस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण में मुख्य केंद्र क्या है? राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण में मुख्य केंद्र उसकी शक्ति, सत्ता और राजनीतिक व्यवहार है। अगला हम देखेंगे, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। यह कथन गार्नर का है। राज्य और सरकार का अध्ययन है राजनीति विज्ञान, यह कथन गार्नर का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन माना है? अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, राज्य का सर्वोच्च विज्ञान माना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, राज्य का सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है, जो कि फेमस कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी दृष्टिकोण का केंद्र क्या है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का केंद्र था राजनीतिक व्यवहार। और व्यवहारवादी क्रांति का प्रमुख काल माना जाता है 1950 और 1960 के दशक के बीच का काल। अगला हम देखेंगे, व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य के बारे में जानेंगे। व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक और अनुभवजन्य बनाना व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य था। और व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तकों में नाम लिया जाता है चार्ल्स मेरियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का प्रसिद्ध परिभाषा, जो शक्ति की प्रसिद्ध परिभाषा है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, यह परिभाषा किसने दिया है? रॉबर्ट डाहल ने। शक्ति का लगभग परिभाषा रॉबर्ट डाहल ने दिया है। डाइसी भी देते हैं, कानून की परिभाषा वो अधिकतम देते हैं। रॉबर्ट डाहल के अनुसार राजनीति के केंद्रीय तत्व क्या है? शक्ति। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति संघर्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? इस संदर्भ में प्रमुख विचारक कौन है? शक्ति का संघर्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? यह कथन लॉसबेल का है। लॉसबेल ने राजनीति को किस रूप में देखा है? कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, या इनकी पुस्तक का नाम भी यही है। अगला हम देखेंगे, पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? हेराल्ड लॉसबेल की। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता के वैधता पर विशेष बल देने वाले विचारक कौन है? मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रमुख प्रकार बताए? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता किस पर आधारित होती है? परंपरा और प्रथा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करिश्माई सत्ता किस पर आधारित होती है? नेता के असाधारण व्यक्तिगत गुणों पर। और वैधानिक तार्किक सत्ता किस पर आधारित होती है? कानून और निर्धारित नियमों पर। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? जीन बोदा ने ही संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत दिया है। बोदा के अनुसार संप्रभुता कैसी शक्ति है? सर्वोच्च और अस्थायी शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख समर्थक रूसे हैं। लोकप्रिय संप्रभुता के जनक भी रूसो को माना जाता है। सामान्य इच्छा जीन जैक रूसो
का यह सिद्धांत है। सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत रूसो ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूसो के राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? सामान्य इच्छा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हाब्स लॉक रूसो हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हाब्स लॉक रूसो का नाम आता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? संघर्ष और असुरक्षा की अवस्था थी। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था? असुरक्षित और संघर्षपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? स्वतंत्रता और समानता की अवस्था थी। लॉक के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार कौन थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इसमें समानता नहीं है दोस्तों, और ऑप्शन में समानता भी देता है, तो इसलिए आप समानता को गलत मार दीजिएगा, क्योंकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में सिर्फ 3 ही अधिकार वो मानता है, जीवन की अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला हम देखेंगे, रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना। उदारवाद का मुख्य आधार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला हम देखेंगे, उदारवाद के प्रमुख प्रारंभिक विचारक माने जाते हैं जॉन लॉक। उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं जॉन लॉक। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जे.एस. मिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा टी.एच. ग्रीन ने दिया है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। यह कथन किसका है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, स्वतंत्रता का अर्थ आत्मविश्वास की क्षमता है। स्वतंत्रता का अर्थ आत्मविश्वास की क्षमता से संबंधित है। सकारात्मक स्वतंत्रता से। बहुलवाद का मूल विचारक में से उसने क्या विचार दिया है? समाज के अनेक स्वतंत्र समूहों और हितों का अस्तित्व। अगला हम देखेंगे, राजनीतिक बहुलवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं लॉस्की, जी.डी.एच. कोल। लॉस्की और कोल बहुलवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। आधुनिक बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक रॉबर्ट डाहल हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिजन्य सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन है? मोस्का, पेरेटो और माइकल्स। अभिजन्य परिसंचरण पेरेटो माना जाता है। अगला देखेंगे, अल्पतंत्र का लौह नियम, ये माइकल्स ने दिया था। माइकल्स के अनुसार प्रत्येक संगठन की प्रवृत्ति किस ओर होती है? अल्पतंत्र की ओर होती है। अगला हम देखेंगे, मार्क्सवादी सिद्धांत में वर्ग संघर्ष की बात जरूर होती है, और अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष आया था, यानी कार्ल मार्क्स मार दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक संरचना को क्या कहा जाता है? आधारभूत संरचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्सवादी विचार में राज्य को किसका उपकरण माना जाता है? शासक वर्ग के हितों को। साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना। आदर्शवाद का प्रमुख केंद्र क्या है? नैतिकता और राज्य। अगला हम देखेंगे, आधुनिक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक कौन है? टी.एच. ग्रीन। आधुनिक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन के विचारक टी.एच. ग्रीन है। राज को नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हेगल हैं। हेगल या हीगल भी होते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत का केंद्रीय तत्व क्या है? शक्ति और राष्ट्रीय हित। राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख आधुनिक विचारक मर्गेंथाउ हैं, और मर्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार क्या है? शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित।
अगला देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को प्रसिद्ध बनाने वाले विद्वान आलमंड हैं। अगला हम देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। राजनीति के प्रति नागरिकों की मान्यताएं, मूल्य, दृष्टिकोण। राजनीतिक समाजीकरण क्या है। राजनीतिक मूल्यों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया। अगला देखेंगे, राजनीतिक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था की संस्थागत क्षमता और अनुकूलन से संबंधित है। और प्रणाली दृष्टिकोण राजनीति में किसने विकसित किया है। प्रणाली दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में किसने विकसित किया है। डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है। समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है राजनीतिक व्यवस्था। समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या किसका परिभाषा है, डेविड स्टर्न का। अगला देखेंगे, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से प्रमुख रूप से कौन संबंधित है, आलमंड। राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख तत्व क्या है। राजनीतिक संस्थाओं का विकास, बढ़ती राजनीतिक भागीदारी। अगला हम देखेंगे, न्याय का आधुनिक उदारवादी सिद्धांत किस विचारक ने विशेष रूप से जुड़ा है, जॉन रॉल्स का। न्याय का आधुनिक उदारवादी सिद्धांत जॉन रॉल्स से संबंधित है। रॉल्स ने न्याय को किस रूप में प्रस्तुत किया है, निष्पक्षता के रूप में। अगला हम देखेंगे, यह लास्ट क्वेश्चन है, रॉल्स की अज्ञानता की स्थिति का उद्देश्य क्या है। निष्पक्ष परिस्थितियों में न्याय के सिद्धांत का चयन सुनिश्चित करना। सामुदायिकतावाद किस बात पर जोर देता है, व्यक्ति के सामाजिक, समुदाय, परंपरा, समुदाय के मूल्यों पर। ठीक है दोस्तों, यह था 70 क्वेश्चन जो आपको हमने 12 मिनट में कंप्लीट किया है। रिवीजन के दृष्टि से हम कराते हैं।